बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस सिद्रा शाहिद एंड वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा। इक्वेशन बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का। इस इक्वेशन बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इक्वेशन के एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। ये वाला हिस्सा एरो से पहले वाला हिस्सा रिएक्टेंट्स कहलाता है और एरो के बाद वाला हिस्सा प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट में जो जो चीज़ें होती हैं हमारे पास प्रोडक्ट में वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और उतनी ही क्वान्टिटी में मौजूद होनी चाहिए जितनी कि रिएक्टेंट्स में मौजूद हैं। जैसे कि रिएक्टेंट्स में अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मौजूद होना ज़रूरी है। रिएक्टेंट्स में अगर 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में तो 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं लेकिन प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन नहीं है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस है, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर स्टूडेंट्स उसे गौर से समझ रहे हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, अलग अलग ब्रैकेट्स में इनको बंद कर दिया। हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के नीचे जो लिखा हुआ है यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 2 हैं। सही है, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब कि ये दोनों एक ही ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी कि ये बैलेंस है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, मीन्स कि ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखें, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 को तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 2 ज़ार 2, तो मेरे पास ये बैलेंस हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें सिमिलर ब्रैकेट में होती हैं, अगर नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, लेकिन ये काम करने से मेरे पास जो बैलेंस्ड हाइड्रोजन थी वो अब इम्बैलेंस हो गई। उसे बैलेंस करने के लिए यानी कि इस हाइड्रोजन को भी 2 से 4 में लाने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। नाउ माय इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, नाउ आई हैव टू री राइट द इक्वेशन दैट वॉज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी वो मैं लगा देती हूँ। यहाँ मैंने दो ऐड किए थे, क्या मॉलिक्यूल्स 2 ऐड किया था प्रोडक्ट में, तो ये दोनों के साथ एक ही ब्रैकेट में है, एक ही बार लिख दूंगी। और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मैंने 2 ऐड किया था तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ यहाँ मैं 2 लिख दूंगी। नाउ द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल पर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम्स हैं 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 हैं। यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन क्या है, दोनों एक साथ हैं, बीच में कोई सिंबल नहीं है। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक रूल पता है कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो कार्बन था यहाँ ये इम्बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए भी अगर मैं 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा। नाउ री राइट द इक्वेशन। अब जो जो चीज़ें हमने ऐड की थी उन्हें हम दोबारा लगा देते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमने 2 ऐड किया था, ठीक है, तो ये एक ही ब्रैकेट में है, एक ही बार लिख देते हैं। और कार्बन के साथ मैंने सिर्फ 2 ऐड किया था तो लिख देते हैं। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया था तो ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं आएगा। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स ये देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, कितने हैं 2, हाइड्रोजन है, कितने हैं 2। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और सिमिलर है, एक ही साथ है। अच्छा, अब इसमें कोई भी चीज़ हमारी बैलेंस नहीं है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी चीज़ों को, छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन जैसे कि एक छोटा एलिमेंट है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं 2 से 1 में नहीं जा सकती या 3 से 2 में नहीं जा सकती। मीन्स कि अपने नंबर को मैं छोटा नहीं कर सकती, हाँ मैं नंबर को बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ अगर 2 से तो 3 2s are 6 होते हैं।
और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2 3 जार 6 होते हैं, तो मेरे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन वो रूल मैं जानती हूँ कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगी ब्रैकेट में मौजूद तमाम मेंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 1 जार 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाइट्रोजन खुद ही बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। N2 प्लस H2 एरो NH3। क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की थी अलग मार्कर से लिखकर आपको दिखा देती हूँ ताकि ईजी हो जाए। एक ही ब्रैकेट में है, एक ही बार लिखा, सिर्फ 3 ऐड किया था किसके साथ, H के साथ, तो H के साथ ही 3 आएगा, ठीक है। 2 के साथ कुछ ऐड नहीं किया था तो 2 के साथ कुछ नहीं आएगा। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक और देखते हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, कितने हैं, दोनों के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। देखिए मैंने Cl क्यों एक साथ लिखा, जब स्मॉल लेटर आता है तो उसे पिछले वाले कैपिटल लेटर के साथ ही लिखते हैं। H कैपिटल था, H लिखा कैपिटल, Cl में क्लोरीन में L स्मॉल है तो हमने क्या किया, उसको अलग लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1, क्लोरीन कितना है, 1। दोनों में से कुछ भी बैलेंस नहीं है। छोटे एटम्स को पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले बड़ा करना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 1 जार 2 हो जाएगा। लेकिन जिस नंबर को ऊपर करा वही मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, सेम ब्रैकेट की वजह से 2 1 जार 2, सही है। दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो गई खुद ही। H2 प्लस Cl2 एरो HCl, ठीक है। क्या क्या मैंने ऐड किया था, 2 यहाँ ऐड किया था, एक ही बार ऐड कर दूँगी दोनों के बजाय, और H के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया, Cl के साथ भी कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई।